बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी चिकन कलेजी की रेसिपी खड़े मसाले के साथ। आज मैं इसको बनाऊँगी। बहुत ही यूनिक सी और टेस्टी सी और कम टाइम में बन के रेडी हो जाने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये चिकन कलेजी की रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल वो लिया है। अगर आप घी में बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैंने ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून, तेज़पत्ता 1 ले लिया है, दालचीनी का 1 टुकड़ा इसमें ऐड करूँगी। 1 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है हमारे ऑयल में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो इसके साथ मैं डाल दूँगी यहाँ पे कलेजी, हाफ़ केजी यहाँ पे मैंने चिकन की कलेजी ली है। तो इसको ऑयल में मैं करूँगी फ्राई। 2-3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका ये कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये इस तरह फ्राई करने से अगर आप कलेजी बनाएंगे तो बहुत ही ये टेस्टी शाइनी सी कलेजी हमारी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे देखें 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन का पेस्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी ये कलेजी की स्मेल है वो कम हो जाएगी। तो इसको भी मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो लहसुन का और अदरक का निकल जाए। मीडियम को यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया, मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको जो है वो रोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से 2-3 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो लहसुन अदरक का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पर आकर यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज जो कि बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ मैंने वो ऐड करना है। प्याज को आपने बारीक चॉप करना है क्योंकि हमने कलेजी को ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है, तो इसलिए प्याज जो है वो हम इस स्टेज पर बारीक काट कर ही डालेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे हम इसमें, क्योंकि प्याज का हमने जस्ट इसमें क्रंचीपन जो है ना वो ख़त्म करना है। तब तक इसको कुक करेंगे जब तक कि हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट सा ना दिखने लग जाए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट आपको लग जाएंगे। हाई फ्लेम नहीं करनी वरना प्याज आपका जल जाएगा, कलेजी का कलर जो है वो भी डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर हमारे प्याज का ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो तकरीबन मुझे यहाँ पे इसको कुक करते हुए 5 मिनट लगे हैं। तो अब इस स्टेज पर मैं 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं अच्छे पके हुए लाल वाले वो ऐड कर दूँगी बारीक चॉप करके। तो इसको भी अच्छी तरह से इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। 2-3 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये हमारे जो टमाटर हैं इन्होंने कितना पानी छोड़ दिया है, इसी में ही ये कुक हो जाएंगे। अलग से हमें पानी डालने की भी इस डिश में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस स्टेज पर कुछ हरी मिर्चें थी 3-4 मेरे पास, तो वो भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दी हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। मेरे पास ये तीखे वाली हरी मिर्चें थी। तो यहाँ पे देखें इसको कुक होते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर आकर मैं अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर वो यूज़ किया है। हल्दी जो है 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी, कलर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे मेरे पास है गरम मसाला, वो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है 1 टीस्पून ऐड करूँगी। खुश्क धनिया पाउडर वो भी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी। नमक है इसमें 1 टीस्पून जाएगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि अब हमने इस स्टेज पर स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं। एक चीज़ ऑप्शनल है, यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून कौरमा मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी कलेजी में आएगा। चूँकि चिकन वाली कलेजी बना रहे हैं ना, तो इसमें कौरमे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह से इसको मैं कुक करूँगी।
ठीक है, 2-3 मिनट तक कुक करूँगी। थोड़ा-सा पानी साथ-साथ ऐड करूँगी ताकि जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं ना, वो हमारे जल ना जाएँ। 2 मिनट इसको मैं ढक के कुक करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद हमारी ये ग्रेवी देखें और ये इस कलेजी का टेक्सचर देखें कितनी शाइनी ये हो चुकी है। तो बहुत ही ये कम टाइम में बन जाती है। अब यहाँ पे 5-6 हरी मिर्ची हैं मेरे पास, उनको लंबाई की शेप में मैं काटूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से इसमें मैंने लाल मिर्च का इसीलिए कम यूज़ किया है क्योंकि हरी मिर्चें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। ये खड़े मसाले वाला अगर आप कोई भी सालन या कलेजी बनाएं तो उसमें हरी मिर्चें भी ज़ाहिर है ज़्यादा जाएंगी। तो इसलिए आपने जो मिर्चें हैं लाल मिर्चें उनको बैलेंस करके ही डालना है। यहाँ पे धनिया पत्ती जो है वो भी मैं काट के डाल दूँगी। 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से दम पे रखूँगी ताकि जितनी भी हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं उनका कच्चापन निकल जाए, वो सॉफ्ट हो जाएं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू हमारे जो है वो सालन में इसकी आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। जब तक आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। आपके कमेंट से पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है। तो ये देखें माशाल्लाह से 2 मिनट हो चुके हैं और कलर देखें और शाइन देखें हमारी कलेजी में जो हमने रोस्ट की थी उसी की वजह से ये आई है। तो बहुत ही झटपट से कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाती है। कोई भी लंबे चौड़े इसमें हमने मसाले जो ग्राइंड करके डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने मिर्चें भी बहुत ही बैलेंस से एहतियात से डाली हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इसको अब सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो आप तंदूर वाली रोटी के साथ, नान के साथ इसको खाएं, बहुत ही ये टेस्टी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से लाजमी अपने फीडबैक दिया कीजिए ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहूं। आपके कमेंट सेक्शन से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अपना अपने वालिदैन का बहुत ही ख्याल रखा करें। वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो मुझे दें इजाज़त। एंजॉय कीजिए रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।